आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। लिमटी की लालटेन का 270वां एपिसोड लेकर आज हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेल की पटरियां आप देख रहे हैं बिछी हुई हैं, और रेल की पटरियां जो बिछी हुई हैं इसके साथ में आपको, अगर आप इधर नज़र डालेंगे, ये प्लेटफॉर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। संभवतः ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 हो सकता है। इधर अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म इसे माना जा सकता है, 1 नंबर या आखिरी में 4 नंबर इसे कह सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म लगभग तैयार जैसा ही दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम आपको इस तरफ दिखाएंगे, ये छिंदवाड़ा की ओर जाने वाला रास्ता है। छिंदवाड़ा की ओर जाने वाला रास्ता भी आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा की ओर ये ट्रैक जाता है। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। नैनपुर से सिवनी, मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है नैनपुर, वहां से केवलारी, कानीवाड़ा, भौमा होते हुए सिवनी, और सिवनी से उसके उपरांत छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का चौरई होकर छिंदवाड़ा, अर्थात नैनपुर से सिवनी होकर छिंदवाड़ा प्रस्ताव तैयार बहुत दिनों का रखा हुआ है। ये बात SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय बिलासपुर के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि प्रस्ताव पूरी तरह तैयार था, और ये प्रस्ताव जो तैयार था वो प्रस्ताव इस तरह तैयार किया गया था कि यहाँ 15 जून के आसपास, जो बीत गया है, 15 जून के आसपास यहाँ से रेलगाड़ी चलाने की एक मुहिम आरंभ करने की बात थी। 15 जून से के आसपास की तिथि पर यहाँ पर डेमू जो डीजल से चलती है, चूंकि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन कहीं नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, इसलिए डीजल इंजन से चलने वाली डेमू अगर इलेक्ट्रिक से चलती तो वो कहलाती मेमू। मेमू का प्रस्ताव भी नहीं था, अभी सिर्फ डेमू का प्रस्ताव था, जो नैनपुर से सिवनी होकर छिंदवाड़ा जाती। नैनपुर इस तरफ है। रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जो भी प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में जिन जिन क्षेत्रों से होकर ये रेल गुजरती, उन क्षेत्रों में जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों से इसकी सहमति चाही गई थी। सूत्रों ने बताया कि सबकी सहमति मिल गई थी, एक प्रतिनिधि की सहमति नहीं मिलने के कारण ये पूरा मामला अधर में ही लटका हुआ था। दरअसल सूत्रों ने इस बात की जानकारी भी दी कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद नकुल नाथ का दबाव छिंदवाड़ा से चौरई ट्रेन चलाने के लिए बहुत ज्यादा था, इसीलिए छिंदवाड़ा से सिवनी होकर नैनपुर एक डेमो का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था। सूत्रों ने ये जानकारी भी दी कि इस पूरे मामले में जो CRS हुआ है, नैनपुर से भौमा, जो मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का अधिकांश हिस्सा जिसमें आता है, नैनपुर से भौमा तक का ट्रैक का CRS, जो ट्रैक आप देख रहे हैं, इस ट्रैक का CRS भी हो गया और इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS भी हो चुका है। वहाँ जो कर्राबोह से छिंदवाड़ा के बीच ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों का CRS हो चुका है। कर्राबोह से भौमा तक जो हमारे सिवनी जिले का बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, वहां पर सिर्फ ट्रैक का CRS 11 मार्च को हुआ था। क्योंकि CRS के बाद अगर रेलगाड़ियां नहीं चलती हैं तो निश्चित समय सीमा के बाद CRS दोबारा करना पड़ता है, ताकि यहाँ पर जो भी ट्रैक पर रेलगाड़ियां चलेंगी, वो रेलगाड़ियां ट्रैक उसके लिए पूरी तरह सही और सटीक रहे, तकनीकी रूप से वो हर तरीके से सक्षम ट्रैक हो। यहाँ आप देख सकते हैं आज 18 जून 2022, देखिए बकरियां यहाँ टहल रही हैं। रेलवे स्टेशन पे क्या बकरियां टहलाने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। पूरे रेलवे स्टेशन का हम आपको बार बार हमने नज़ारा दिखाया है, और पूरे रेलवे स्टेशन का जो नज़ारा हम आपको बार बार दिखाते हैं, उस रेलवे स्टेशन के नज़ारे में आपने कहीं भी जीआरपी नहीं देखी होगी, आरपीएफ नहीं देखी होगी, क्योंकि ये रेलवे केंद्र सरकार का मामला है। रेलवे की अपनी पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स होती है, पुलिस फोर्स होती है, आरपीएफ होती है, जीआरपी होती है, पर यहाँ पर आपको ना जीआरपी दिख रही होगी, ना आरपीएफ दिख रही होगी। ये ट्रैक की अगर पटरी यहाँ आप देखेंगे, पटरी करीब से अगर आप यहाँ देखेंगे तो पटरी में आपको जंग लगी हुई दिखेगी। अगर यहाँ से इस ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरती तो ये चमचमाते हुए आपको दिखाई दे जाती। किसी भी पटरी पर आपको चमक दिखाई नहीं दे रही होगी। इसका सीधा तात्पर्य है कि यहाँ से ट्रेन अभी तक ट्रेन का संचालन लगातार नहीं हुआ है। रेलवे के जीएम बिलासपुर, जनरल मैनेजर जो रेलवे के हैं बिलासपुर, उनके कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक बात बताई। उनका कहना यह था कि यहाँ से रेलगाड़ी चलाने के लिए रेलवे के अधिकारी तो आतुर हैं, पर जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो प्रतिनिधि पता नहीं क्यों इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जब सीआरएस दोबारा होने की बात आ रही है, तब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है, सूत्रों का कहना यही था कि सीआरएस दोबारा ना करवाना पड़े, इसी के चलते यहाँ से एक डेमू को गुजारने का प्रस्ताव है। सूत्रों ने ये जानकारी भी दी कि डेमू जो डीजल इंजन से चलेगी, नैनपुर से सिवनी आएगी, सिवनी से छिंदवाड़ा जाएगी, और इस डेमू को अगर यहाँ से चलाया जाता है तो ये जो डेमू है, इस डेमू का एक फेरा, शुरुआत में एक फेरा अर्थात नैनपुर से जहां भी जिन भी स्टेशन पे उसको रुकना है, वहां से सिवनी, सिवनी के बाद जिन भी स्टेशन पर उसका हाल्ट देना है, और उसके बाद चौरई होकर छिंदवाड़ा, यहां तक जाएगी वो ट्रेन, और छिंदवाड़ा से इसी रास्ते से वापस नैनपुर तक जाएगी। पहले एक फेरा चलेगा, अर्थात एक बार जाएगी एक बार आएगी, और कुछ ही समय के बाद चूंकि वो जो पूरा का पूरा रैक रेलगाड़ी में जो भी इंजन के साथ पूरी बोगी रहती हैं, उनको रैक कहा जाता है। ये पूरा का पूरा रैक लगभग नैनपुर से सिवनी होकर छिंदवाड़ा 2.5 से 3 घंटे में पहुंचेगा, और ये भी माना जा सकता है कि बाकी समय वो रैक खड़ा रहेगा। इसलिए रेलवे के सूत्रों ने बताया कि पहली जब शुरुआत होगी तो एक बार जाएगा और आएगा, अर्थात एक फेरा लगेगा, और उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद उसमें जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी, सवारियां मिलना चालू होंगी, तो फिर उस रैक को एक बार सुबह जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी बार शाम को जाके फिर वापस आएगा, अर्थात 4 चक्कर लगेंगे, 2 फेरे। और अगर ट्रैफिक फिर बढ़ता हुआ दिखता है, यात्रियों की तादाद ज्यादा दिखती है, तो इसके फेरे और भी बढ़ाए जा सकते हैं। ये खुशखबरी से कम नहीं है सिवनी के नागरिकों के लिए कि बिना किसी के प्रयास के रेलवे के अधिकारी चूंकि खुद संज्ञान ले रहे हैं, और रेलवे के अधिकारियों के कई भी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि इस पूरे मामले में रेलवे के जो अधिकारी हैं वो चाह रहे थे कि 15 जून के आसपास यहाँ पर सवारी गाड़ी अर्थात पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आरंभ हो जाए, जो बदकिस्मती से अभी नहीं हो पाया है। केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह, उनके द्वारा जीएम बिलासपुर को पत्र लिखा गया है। वो पत्र उनके कार्यालय से सोशल मीडिया पर डाला गया है। उस पत्र के हवाले से जब सूत्रों से, जीएम बिलासपुर कार्यालय के सूत्रों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा चर्चा की गई, तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के को सूत्रों ने ये बताया कि बहुत जल्द, लगभग सूत्रों ने एक उसकी अप्रॉक्सीमेट डेट भी दी है, टेंटेटिव डेट भी दी है कि 15 जुलाई के आसपास, क्योंकि तैयारी पूरी है, रैक भी रखा हुआ है, और इस तरफ नागपुर है, नागपुर के डीआरएम मिस्टर उप्पल के द्वारा भी ये चाहा जा रहा है कि यहाँ से रेलगाड़ी गुजरे, सवारी गाड़ी गुजरे, मालगाड़ी जब गुजरेगी तब गुजरेगी, सवारी गाड़ी 15 जुलाई के आसपास आरंभ हो जाए, इसकी तैयारी है। चूंकि केवलारी के विधायक के द्वारा
राकेश पाल सिंह के द्वारा पत्र लिखा गया है। उस पत्र के बाद रेलवे का महकमा हरकत में आया है। रेलवे के महकमे के द्वारा पूरा प्रस्ताव जो है, उस प्रस्ताव को एक बार फिर गति दी गई है। सब कुछ सही रहा। अगर किसी ने इसमें टांग नहीं फंसाई, सिवनी के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं किया, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। 15 जुलाई के आसपास सिवनी से पहली पैसेंजर रेलगाड़ी डेमू के रूप में इनमें से किसी ट्रैक से होकर गुजर सकती है। लिमटी की लालटेन के 270वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 271वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको लिमटी की लालटेन आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे एवं शनिवार तथा रविवार को सुबह 7 बजे ये प्रसारित होती है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। लिमटी की लालटेन का 271वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल जय हिंद।